गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए द सॉलिड स्टेट के पार्ट 6 लेकर आए हैं। इसके पहले आप लोग को बताया गया था कि द सॉलिड स्टेट में कि क्लॉज पैकिंग इफिशिएंसी क्या है। अब देखेंगे कि डिफेक्ट इन सॉलिड क्या है। तो इसके पहले हम लोग जानेंगे कि जो सॉलिड होता है उस सॉलिड में अवयवी कण होता है, उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। जैसे आप इस चित्र में देखिए कि यहाँ पे अरेंजमेंट जो अवयवी कण होते हैं निश्चित अरेंजमेंट में ऑर्डर में सजे होते हैं, और यदि इस ऑर्डर में किसी प्रकार की परिवर्तन हो जाए, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ के परमाणु घिसक कर यहाँ आ जाए, या यहाँ के अवयवी कण हट जाए, रिक्त हो जाए, या यहाँ के धनात्मक अलग हो जाए, ऋणात्मक अलग हो जाए, यानी किसी प्रकार की अनियमितता उत्पन्न हो या किसी प्रकार को उसमें परिवर्तन हो, तो हम कहेंगे कि यह सॉलिड जो है ये सॉलिड डिफेक्ट हो गया है। जैसे आप डिफिनेशन देखें कि क्रिस्टलों में, यानी हम आपको बताए थे क्रिस्टलीय सॉलिड जो होता है उसके अवयवी कणों की अरेंजमेंट डिफरेंट मार्क होता है। तो क्रिस्टलों में उनके संगठन कणों का मतलब हुआ कि जैसे जिस कणों के संगठन से उस सॉलिड का निर्माण हुआ, संगठन कणों की नियमित व्यवस्था, जो उसकी व्यवस्था अरेंजमेंट होती है, उसमें अगर कोई परिवर्तन हो जाए, इस पर ध्यान देना है, या अनियमितता उत्पन्न हो, अगर इसके अरेंजमेंट में कोई परिवर्तन हो जाए यानी बदलाव हो जाए, या इसकी अरेंजमेंट में प्लस निकल के इधर आ जाए, या यहाँ से परमाणु या अणु अवयवी कण इधर उधर हो जाए, तो इस प्रकार अगर उत्पन्न हो जाता है तो इसे हम डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं। आप देखेंगे कि ऐसे डिफेक्ट जो सॉलिड में इस प्रकार का डिफेक्ट पाया गया, अनियमितता हुआ या परिवर्तन हुआ, ये अनियमितता परिवर्तन और अनियमितता जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, यानी इस प्रकार देखें कि डिफेक्ट इन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली डिफेक्ट ऑफ सॉलिड को 3 वर्गों में बांटा गया है, एक पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। क्लास 12th में केवल पॉइंट डिफेक्ट के बारे में चर्चा किया गया है। यह VVI टॉपिक है। यह एक ऐसा टॉपिक है पॉइंट डिफेक्ट जिससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम जो होता है उसमें हमेशा पूछ लिया जाता है। तो देखेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या है, उसके बाद लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट की चर्चा करेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है बिंदु दोष। अब देखिए, बिंदु दोष की बात आया तो आपको जालक बिंदु के बारे में जानना जरूरी था, यानी लैटिस पॉइंट। जैसे हम बता रहे थे कि लैटिस पॉइंट कहते हैं किसे, कि किसी क्रिस्टल जो होता है, कोई क्रिस्टल जो होता है, तो उस क्रिस्टल में अवयवी कणों को जिस बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कोई क्रिस्टल में, अब देखिए एक अच्छा बात सुन लीजिए कि जो जालक बिंदु होते हैं वो कोई क्रिस्टल में अणु, परमाणु या आयन को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लिया जाए कि इसमें ये अणु, परमाणु या आयन है, तो इस अणु, परमाणु, आयन को जालक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी लैटिस पॉइंट द्वारा। तो आप इसका डिफिनेशन भी देख सकते हैं कि लैटिस पॉइंट क्या है। तो लैटिस पॉइंट जो होता है वो किसी क्रिस्टल लैटिस में उसके अणु, परमाणु या आयन को प्रदर्शित करता है, उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। आपको पिछले वीडियो में बता भी गया है। अब इसी प्रकार देखेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। तो जालक बिंदु के चारों ओर परमाणुओं की आदर्श व्यवस्था में, आइडियल अरेंजमेंट, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई, जैसे मान लो कि आप जालक बिंदु इस प्रकार बना रहे हैं, इस प्रकार आप जालक बिंदु बनाए हैं, मान लो कि कोई जालक क्रिस्टलीय जालक है, और इसका आइडियल अरेंजमेंट क्या होगा, जैसे यहां प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस, एक प्लस एक माइनस, फिर यहाँ पे प्लस होगा, माइनस, प्लस होगा, माइनस, ये एक आइडियल अरेंजमेंट हुआ। और इस अरेंजमेंट में अगर कोई परिवर्तन आ जाए, जैसे मान लो कि यहां से प्लस खत्म हो जाए, यहां से माइनस हट जाए, यानी वैकेंट हो जाए, या ई प्लस यहां आ जाए और ई माइनस यहां आ जाए,
तो इस प्रकार जो इसका आइडियल अरेंजमेंट है, आइडियल अरेंजमेंट आप देखें ना कि प्लस माइनस सब समान रूप से होना चाहिए, और उस अरेंजमेंट में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, न समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि कहां पर नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको कमेंट में जरूर बताएंगे। पॉइंट डिफेक्ट क्या है, फिर से देखिए कि जालक बिंदु आप जान गए कि क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें अणु, परमाणु या आयन को प्रदर्शित जिस पॉइंट से किया जाता है उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। आपको बताया गया था पिछले वीडियो में। तो ये जालक बिंदु के चारों ओर जो परमाणुओं की आदर्श व्यवस्था होता है, आदर्श व्यवस्था के बारे में बताया ना कि जो जालक बिंदु है तो प्लस माइनस माइनस प्लस या परमाणु एक निश्चित ऑर्डर में सजे होते हैं, वह उसकी आइडियल अरेंजमेंट हुआ। आदर्श माने आइडियल अरेंजमेंट। इस आइडियल अरेंजमेंट में अगर कोई परिवर्तन हो जाए तो उसको हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट, जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है या प्लेन डिफेक्ट क्या होता है। इसके पहले हम जानेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट होता है कितने प्रकार के। तो आप हेडिंग दे दीजिए कि टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि उसके जालक बिंदु के अरेंजमेंट में अगर किसी प्रकार का बदलाव हो जाए तो ये होता है कितने प्रकार के। ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष, एक होता है नन स्टाइकियोमेट्री दोष, और एक होता है अशुद्धता दोष। एक टाइप ऑफ जो आप पॉइंट डिफेक्ट देख रहे हैं ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के लिए खास करके। तो इसमें देखिए कि 3 प्रकार के हुआ। एक स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट होता है, एक नन होता है और एक अशुद्धता दोष होता है। तो पहले हम जानेंगे कि स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट जो होता है वो कहते किसको है। तो देख लीजिए कि जब किसी क्रिस्टल के, मान लो कि कोई क्रिस्टल हो, उसका यौगिक सूत्र है, जैसे मान लिया जाए कि कोई एक क्रिस्टल है और उसका यौगिक सूत्र कुछ है, जैसे इस प्रकार के कोई क्रिस्टल है और उसका यौगिक सूत्र है, तो उसके यौगिक सूत्र में जो घनायन और ऋणायन का अनुपात होता है, जैसे मान लिया जाए कि कोई क्रिस्टल है, उसके क्रिस्टल में घनायन और ऋणायन का, जैसे मान लो कि NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ पर एक अनुपात 1 है। तो जब किसी क्रिस्टल के उनके यौगिक सूत्र में घनायन और ऋणायन का अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद भी, जैसे मान लो कि अभी है घनायन ऋणायन का अनुपात 1:2, और इस सॉलिड में अगर किसी प्रकार का दोष पाया गया, कोई भी दोष हो, और उस दोष पाने के बाद भी घनायन ऋणायन का अनुपात अगर बराबर आ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं दोष उत्पन्न होने के बाद भी, ध्यान दीजिएगा पहले तो 1:1 में है, इसमें कोई दोष नहीं था, और यदि इसमें कोई दोष पाया जाए और दोष पाने के बाद भी अगर उसमें घनायन ऋणायन का अनुपात अगर बराबर आ जाता है, अनुपात क्या आ जाता है, अनुपात बराबर आ जाता है, इनका अनुपात बराबर आ जाता है, तो उसे हम कहेंगे स्टाइकियोमेट्री दोष। और यदि किसी क्रिस्टल के उनके यौगिक सूत्र में घनायन और ऋणायन के अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद भी घनायन ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होता है, जैसे अभी है 1:1, इसमें अगर कोई डिफेक्ट पाया जाए, हो जाए 1:2, तो इस प्रकार के दोष को हम कहेंगे नन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। अब देखेंगे कि स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट जो होता है वो होता है कितने प्रकार के। तो एक होता है रिक्तिका दोष, एक होता है अंतरआकाशीय दोष, एक होता है शॉर्टकी दोष, एक होता है फ्रैंकल दोष। अब हम जानेंगे कि रिक्तिका दोष किसे कहते हैं, अंतर आकाशीय दोष किसे कहते हैं, शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। देखिए आपको शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये जो आप 2 प्रकार के शॉर्टकी या फ्रैंकल डिफेक्ट देख रहे हैं, इसमें अंतर बार बार क्लास 12th में पूछा जाता है। तो आप एक बार में देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये कोई क्रिस्टल है, आप देख रहे हैं, साफ बना देते हैं कि मान लिया जाए
कि कोई क्रिस्टल है, अभी कण कोई प्रदर्शित कर रहे हैं, ये कोई क्रिस्टल आप ले लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैकेंसी डिफेक्ट यानी रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष किसे कहेंगे, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एक निश्चित, जैसे आपको बताए थे कि आदर्श अरेंजमेंट हुआ, और इस आदर्श अरेंजमेंट में ही कोई परिवर्तन होता है उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन रिक्तिका दोष किसे कहेंगे, तो अगर इस अरेंजमेंट में कोई गायब हो जाए, जैसे एक प्लस गायब हो जाए और एक क्या गायब हो जाए, माइनस गायब हो जाए, जैसे यहाँ पर वैकेंट बच जाए, मतलब रिक्त हो जाए, तो इस प्रकार के अगर दोष पाया जाए तो उसको हम कहेंगे रिक्तिका दोष। और अंतर आकाशीय दोष में क्या होता है, अंतर आकाशीय दोष में होता है जो परमाणु अणु या आयन की जो संख्या होती है यहां से रिक्त हो जाते हैं और रिक्त होकर अंतर आकाशीय में चलाता है। अंतर आकाशीय किसको कहते हैं, जैसे ई अवयवी कण है, तो यहाँ जो खाली स्थान देख रहे हैं या इसके बीच में जो नॉर्मल सा खाली स्थान दे रहे हैं, ये अंतर आकाशीय है। तो अगर यहाँ से हटकर इसमें आ जाए तो अंतर आकाशीय माने रिक्तिका में आ जाए, जैसे प्लस यहाँ ना तो यहाँ आ जाए, ये माइनस यहाँ तो यहाँ आ जाए, यानी उसके अवयवी कण यानी अणु परमाणु या आयन कुछ भी हो, यहां से अपने स्थान को छोड़कर अगर अंतराकाशीय में चला आता है तो उसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। फिर हम जानेंगे कि शॉर्टकी दोष क्या है, फ्रैंकल दोष क्या है, ये दोनों में क्या अंतर है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे आपको बताएंगे कि शॉर्टकी दोष क्या है और फ्रैंकल दोष क्या है। इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा द सॉलिड स्टेट का वीडियो नंबर 7 देखें।